मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ हम शब्द कराएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ हम जो भी बचे हुए हैं उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, तो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से उसको समझ के आपको याद करने होंगे। तो चलिए, हम कुछ शब्द दे रहे हैं, जैसे आकाश, गगन, आसमान, व्योम, नभ, वृक्ष, विटप, तरु, दुम, पादप, पेड़, अग्नि, आग, अनल, वहनी, ज्वाला, पावक, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी। ये हम जो 4 शब्द बोल रहे हैं, ये एक ही शब्द को पुकारा जाता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। जो शब्द महत्वपूर्ण है, ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, वही हम आपको करवा रही हूँ। दिन, दिवस, वार, वासर, सुबह, प्रातः, भोर, प्रभात। प्रभात बोलते हैं ना, जैसे 26 जनवरी को प्रभात फेरी होती है तो उसे ही प्रभात बोलते हैं। सवेरा, कमल, जलज, नीरज, अरविंद, पंकज। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे अर्थात कमल कहते हैं। कमल का फूल जो है ऊपर में खिलता है, लेकिन वह कीचड़ वाले गंदे पानी में कमल का फूल खिलता है। तो कुछ अगर आप इस तरह उसका तर्क वितर्क करके लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिख सकेंगे। जैसे जलज है तो जल मतलब पानी होता है, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जो पानी में जन्म लेता है अर्थात कमल। ऐसे आपको लिखना है। धरती, धरा। धरती को क्या बोलते हैं? पृथ्वी भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। एक ही नाम के कई शब्द होते हैं। पुष्प, पुष्प मतलब संस्कृत शब्द है, फूल है, उसको कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल। बगीचा, बगीचा को क्या बोलते हैं? उपवन। वाटिका का भी मतलब बगीचा होता है, बगिया, बाग। वो ठीक उसी प्रकार पानी, जल, नीर, अम्बु। रात, रात को क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा, रजनी। बादल, बादल को क्या बोलते हैं? मेघ, घन। जो छोटा छोटा है, जो कि इजी है, वो हमेशा याद रखिएगा। जैसे वारिधि है, वारिधि शब्द बहुत टफ है, आपको स्पेलिंग कभी गलत होगा ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप जलद लिख सकते हैं, मेघ लिख सकते हैं, घन लिख सकते हैं। तीनों का अर्थ बादल ही होता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश, प्रकाश का होता है रोशनी, ज्योति, उजाला, आलोक। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ प्रकाश का अर्थ होना चाहिए। ईश्वर, प्रभु, ईश्वर, भगवान, जगदीश, अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमी। अमृत का उल्टा नहीं लिखिएगा, अमृत का उल्टा विष होता है। ठीक इसी प्रकार आपको करना है। अब बहुत शब्द हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे मिल जाएगी। इतना अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो आपको शब्द, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम उसमें टिक लगा दिए हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। आपके सामने शब्द दिया रहेगा, उसके 3 शब्द आपको लिखने हैं। जैसे प्रातः, प्रातः का क्या 3 शब्द हो जाएगा, जो बहुत इजी है, सबसे पहले लिखिएगा। क्या बोलते हैं? सुबह, प्रभात, सवेरा, भोर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 शब्द लिखना है। ठीक उसी प्रकार पेड़, पेड़ का क्या बोलते हैं? वृक्ष, पादप, तरु। अश्व, अश्व संस्कृत शब्द है। घोड़ा, तुरंग, घटक, घोटक, कुछ भी लिखिए। नवीन, नवीन को क्या बोलते हैं? नया। आधुनिक, नूतन। नदी, सरिता, तरंगिनी, तटिनी। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर उपयुक्त शीर्षक के नीचे लिखो। आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे, इतना ही शब्द होंगे जो कि आपके बॉक्स में लिखना है। एक छोटा छोटा बॉक्स लिया है रेक्टेंगल में,
या स्क्वायर मानिए, उसमें आपको एक शब्द दिया है और उस शब्द से, इसी शब्द से चुनकर छांट कर लिखनी होगी कम से कम 2, जितना आपके सामने ऑप्शन दिया है। तो पहला है सांप, उसी से हमको छांट के लिखना है। सांप का पर्यायवाची होता है विषधर, जो काटते हैं तो विष चढ़ता है। भुजंग, क्यों, उसकी भुजा जो फन जो है बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है कमल, इसी शब्द से छांट के लिखना है। राजीव, जलज, जल, नीर, सलील, पृथ्वी, वसुधा, धरा, आकाश, आकाश को क्या बोलते हैं, नभ, व्योम, गगन भी बोलते हैं। बहुत तरीके के नाम होते हैं, लेकिन आपको यहाँ लिखना है। पर्वत, पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरी, सैल। इसी तरह आपको 2-2 शब्द लिखना है। तीसरा है रंगीन शब्दों के स्थान पर उनके समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा इस प्रकार लिखो कि उनका अर्थ ना बदले। कुछ इसमें से वाक्य हैं, उसमें कुछ रंगीन शब्द हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है समानार्थक। मैंने क्या बताया था आपको, अगर पर्यायवाची शब्द आए तब भी उसे ही कहते हैं। समानार्थक शब्द भी अगर आ गया प्रश्न में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो कह रहा है शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा इस प्रकार लिखो कि उनका अर्थ ना बदले। आपको वही वाक्य लिखना है, लेकिन जो रंगीन शब्द है उसका पर्यायवाची बनाकर जो सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि पर्यायवाची 10 हैं तो जो कुछ भी लिख देंगे, नहीं, जो वाक्य पढ़ने में आपको सूटेबल लगे, सुनिश्चित लगे, वही आपको लिखना है। लेकिन जो रंगीन शब्द है उसका ही आपको पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को लिखना है। आइए देख लेते हैं। मेरे घर मेहमान आए हैं, मेहमान क्या है, रंगीन शब्द है, तो क्या लिखेंगे, एक मेहमान का कितना होता है पर्यायवाची, अतिथि, पाहुन, आगंतुक। अब आपको लगेगा कि मेरे घर अतिथि आए हैं, कितना सुंदर लगता है वाक्य पढ़ने में। अगर यही बोलेंगे कि मेरे घर आगंतुक आए, तो क्या लग रहा है सूटेबल है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरे घर अतिथि आए हैं। नेक्स्ट है सुबह हो गई, तो क्या होगा, यहाँ आप क्या लोग इस्तेमाल क्या करते हैं वाक्य में, देखिए सुबह का वैसे बहुत हो जाता है, प्रातः, सवेरा, प्रभात। अब यहाँ जो सूटेबल लगे तो क्या हो जाएगा, सवेरा हो गई, यानी भोर हो गई, भोर भी लिख सकते हैं, सवेरा हो गई, अक्सर हम लोग यही यूज करते हैं। आकाश, नेक्स्ट है आकाश में चांद चमक रहा है। इसमें आकाश और चांद जो है रंगीन शब्द है, तो आकाश का क्या हो जाएगा, बहुत तरह का होता है, गगन, नभ। तो इसमें जो आसमान, तो इसमें क्या सूटेबल हो रहा है, आकाश में, तो क्या बोलेंगे, आसमान में। चंद्रमा, चांद का भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वाक्य में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, जो वाक्य पढ़ने में अच्छा लगे। हमें बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, हालांकि बहुत अच्छा वाक्य है, हमें बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें प्रश्न कह रहा है कि रंगीन शब्द को अलग से हमको उपयोग करते हुए, लेकिन ध्यान रहे अर्थ ना बदले। तो हम क्या लिखेंगे, नमस्ते का, नमस्ते का क्या होता है, प्रणाम, अभिवादन बोलते हैं ना बड़ों को, तो क्या हो जाएगा, हमें बड़ों को प्रणाम करनी चाहिए। नमस्ते भी ठीक है, लेकिन इसको हम अगर सुधार कर लिखते हैं तो यही लिखेंगे, हमें बड़ों को प्रणाम करनी चाहिए। सदा साफ वस्त्र पहनो, अब वस्त्र का बहुत हो जाता है, कपड़ा, पट, चीर, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ, सदा साफ कपड़ा पहनो, जो सूटेबल लगे बोलने में। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वे हमें सद्बुद्धि दें। प्रार्थना है, रंगीन शब्द है प्रार्थना। अब ईश्वर से प्रार्थना करो, तो प्रार्थना का बहुत हो जाती है, विनती, अनुनय, अनुरोध, अपील, निवेदन। आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, विनय, तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना, सविनय निवेदन है कि, तो क्या लिखेंगे, निवेदन है। अब निवेदन कहाँ करते हैं, बड़ों से करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ईश्वर से विनती करो कि हमें सद्बुद्धि दें, सॉरी। यहाँ ये अच्छा लगेगा, ईश्वर से निवेदन करो, नहीं अच्छा
जो वाक्य बोलने में अच्छा लगे वही आपको यहाँ लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर से विनती करो कि वे हमें सद्बुद्धि दें। नेक्स्ट है, ईश्वर सबकी सहायता करते हैं। सहायता यहाँ रंगीन शब्द है, इसका पर्यायवाची बहुत हो जाते हैं, सहारा, सहयोग, समर्थन, मदद। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, ईश्वर सबकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, अहंकार मत करो। अहंकार क्या हो गया, रंगीन शब्द। अब यहाँ है अहंकार। अहंकार का होता है क्या, घमंड। वैसे बहुत होता है, गर्व, अभिमान, कुछ भी, लेकिन यहाँ इसका सुटेबल क्या वाक्य हो जाएगा, घमंड मत करो। बगीचे में फूल खिले हैं। अब बगीचे का उपवन क्या हो जाएगी, बहुत हो जाता है, वाटिका, बगिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाग में फूल खिले हैं। नेक्स्ट है लास्ट, दोस्तों की सदा मदद करनी चाहिए। दोस्तों और मदद दोनों रंगीन शब्द है, कलरफुल है। तो क्या हो जाएगी, दोस्त का बहुत हो जाते हैं, मित्र होते हैं, सखा, सहचर, मीत बहुत हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, मित्र की सदा हमें सहयोग करनी चाहिए। इसी तरह आपको लिखना है। नंबर 4 है, दिए गए शब्द के उचित पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाओ। आपको एक सामने में शब्द दिया जाएगा एक लाइन में, और दूसरा विकल्प है, लेकिन प्रश्न हमको कह रहा है उचित पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाओ। ये जो शब्द आपको दिया है उसके सामने 4 ऑप्शन है, और आपको जो सही शब्द होगा पर्यायवाची उसमें गोला लगाना है। जो एक विकल्प है ऑप्शन में जो कि नहीं है उसको छोड़ देना है। आइए देखते हैं। पहला है पुत्र, बेटा, सूता, पूत, आत्मज। इसमें बेटा, सूता, पूत तीनों का अर्थ होता है बेटा, इसलिए तीनों में गोला लगा देनी है, आत्मज को छोड़ देनी है। उसी तरह चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, वायु मतलब होता है हवा, तो वायु को छोड़ देना है। मानव का अर्थ होता है मनुष्य, तो नर, आदमी, शिशु, मनुष्य। तो नर मतलब क्या होता है, मनुष्य, आदमी भी है, मनुष्य तो है ही मानव का, लेकिन शिशु क्या है तो मानव, वो भी एक बड़ा होकर मानव बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, शिशु मतलब होता है बच्चा, लेकिन वह बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक मानव का रूप धारण नहीं करता है, इसलिए आपको शिशु को छोड़ देनी है। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का उल्टा होता है विष। बाकी जो है सुधा, सोम, पीयूष, इसका मीनिंग होता है अमृत, तो विष को छोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। 5वां है तालाब। तालाब का होता है ताल, पोखर, सरोवर, लेकिन नदी नहीं होती है, तो नदी का क्या करना है, छोड़ देना है। ताल और पोखर, सरोवर में गोला लगा देनी है। नेक्स्ट 5 है यानी लास्ट, दिए गए शब्द का जो उचित पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाओ। यानी आपको पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है और इस शब्द के सामने जो नहीं है ऑप्शन में वो आपको जो है आपको उसको नहीं लगाना है, और जो नहीं है उसको सर्कल करना यानी गोला लगाना। जैसे आनंद, आनंद का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। और इसमें ऑप्शन एक और है अंदर, अंदर नहीं है, इसलिए जो नहीं है उसी में आपको गोला लगाना है, तो अंदर में गोला लगा देनी है। नेक्स्ट है उपवन। उपवन मतलब बगीचा, तो बगीचा होता है, बाग भी होता है, वाटिका भी होता है, इसका ऊपर है, ऑप्शन में ऊपर नहीं होता है, उसी में गोला लगानी है। नंबर 3 है इच्छा। इच्छा का होता है चाह, आकांक्षा, कामना, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है अच्छा नहीं होता है, उसमें गोला लगाना है। नंबर 4 है आज्ञा। आज्ञा मतलब जैसे हम आदेश देते हैं, हुक्म चलाते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन एक ऑप्शन में है अज्ञान। अज्ञान मतलब होता है जो ज्ञानी नहीं हो यानी पढ़ा लिखा नहीं हो, तो ये विकल्प में गोला लगा देनी। नंबर 5 है पराजय। पराजय मतलब होता है किसी का हार, यानी असफलता, यानी सफल नहीं हुए तो पराजय हो गया, हार हो गई, हार भी हो गया। नाकामी, नाकामी होता है जब कोई काम में नाकाम हो जाता है, हमें सफलता नहीं मिलती है, ये काम बोलते हैं ना, ये काम मेरा नाकाम हो गया, तो यह हार में ही आ जाती यानी पराजय में हो जाती। तो ये तीनों ऑप्शन जो है पर्यायवाची शब्द है पराजय की, इसलिए विजय, विजय मतलब होता है किसी भी चीज़ को जीतना,
तो इसका मतलब है विजय में गोला आपको लगा देनी है। तो ये सबसे लास्ट है। तो चलिए आज के अभ्यास कार्य यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी शब्द से अगली कक्षा में, जब हम पढ़ेंगे तो इसका बहुविकल्पी हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।